आज के वीडियो में हम लोग यूपी SSSC 2021 में दंड आरेख से पूछे गए प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्त, ये जो क्वेश्चंस है आपको 2021 में पेट में सुबह के पाली में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। देखो दोस्त, ये बहुत महत्व है आपके लिए, इसी के आधार पर आगे की तैयारी करना है। देखो दोस्त, इसमें कहा है आपको कि ग्राफ का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। दोस्तों, इन प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं तो पहले इस ग्राफ का अध्ययन करें। ग्राफ में क्या करा है? कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में, जो ये हमारा ग्राफ दिखा रहा है, एक कच्चे ऊनों का उत्पादन कर रहा है मीट्रिक टन में। यह जो है इनकी उत्पादन की संख्या दिया है, किसमें है? सभी मीट्रिक टन में। और नीचे जो दे रहा है आपको वर्ष में, कि किस वर्ष में कच्चे ऊन का उत्पादन सबसे अधिक है और किस वर्ष में कच्चे ऊनों के उत्पादन में कमी हो गई है। देखिए, जिसका ये जो दंड आरेख ऊपर है उसका उत्पादन सबसे अधिक है, और जिसका सबसे नीचे है उसका उत्पादन उस वर्ष में कच्चे ऊन का क्या जी सबसे कम है। चलिए, ये वर्ष आपको दिख ही रहे हैं, ये हमारा क्या जी उनका उत्पादन दिखाई रहा है आपको। अब पहले तुम प्रश्न पूछते हैं। देखिए प्रश्न देखिए, दे रहा है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। देखिए, उच्चतम वृद्धि वर्ष पूछ रहा है, मैंने आपको ये देखना है कि किस वर्ष में ऊन का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुआ है। अब ये मत सोचिए कि सबसे अधिक उत्पादन किस वर्ष में, नहीं, पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि पूछ रहा है। तो वृद्धि जब दे रहा है इसका मतलब हमें ये दिखना होगा कि किस वर्ष में अधिकतम अधिक हुई है। तो आपको देखिए, आप तो ऐसे कह देंगे सर 17-18 में है, तो भाई 17-18 में वृद्धि नहीं है, वो तो 17-18 में सबसे अधिक उत्पादन हुआ है ना। वृद्धि में क्या जी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गया है कितना। तो देखिए, अगर यहाँ हम देखते हैं 53, देखो 53 से 65 हुआ है, दूसरा 65 से 76 हुआ है, यह बड़ा है। फिर हमारा 58 से 68 हुआ है, और फिर 68 से 73 हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि किस वर्ष में ज़्यादा हुआ है। तो पहले हमारा तो देखिए 53 से 65 हुआ है, कितना बढ़ गया आपको, बढ़ा कितना है? तो देखिए इसमें सीधे आपको हो गया है, ये वृद्धि जो हमारी हो गई, वृद्धि है 12 है, ये हमारी वृद्धि कितनी है 12 की। और यहाँ से ये देखते हैं कि कितने की वृद्धि है, तो ये हमारा हो गया 7, 6 में से 5 जाए 1, और 7 में से 6 जाओ 1। देखिए यहाँ पर 5 में से 3 जाओ 2, और 6 में से 5 जाओ 1। देखिए यहाँ पर 12 की वृद्धि है, यहाँ पर 11 की वृद्धि है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें कितने जी 0, और 6 में से 5 जाओ 1, 10 की वृद्धि है। और यहाँ पर जो हमें वृद्धि है 5 की वृद्धि है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक जो वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में हुई जी 16-17 में। देखिए 16-17 में कितना बड़ा है जी 12 बढ़ गया है। आप कहेंगे कि 17-18 में, 17-18 नहीं, 17-18 में तो सबसे अधिक उत्पादन हुआ है ना। ये कह रहा वृद्धि हुआ है, वृद्धि हमारा क्या जी यहाँ पर 12 की हुआ है, यहाँ पर क्या है 11 की है। तो सबसे अधिक जो वृद्धि हमारे किस में है जी 16 और 17 में। देखिए विकल्प दिया है 16-17, कौन है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर इन प्रश्नों को अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि अगर आप इसका जवाब दिए होते तो डायरेक्ट आंसर दिए होते 17-18, जबकि 17-18 नहीं है। अगर ये पूछता है कि सबसे अधिक उत्पादन किस वर्ष में हुआ है, तो हमारा जवाब होता 17-18 में। लेकिन पूछ रहा है कि वृद्धि का वर्ष क्या है, तो पिछले वर्ष देखिए किस वर्ष में वृद्धि हुआ है, तो हमारा किस में जी इसमें 12 की वृद्धि है, इसमें 11 की वृद्धि है। तो 12 तो भैया 16-17 में हुआ ना, तो ऑप्शन हमारा कौन होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखकर पहले 4 वर्षों के उत्पादन, क्या कहा है? पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ गया?
तो भाई आपको पहले 4 वर्षों का उनका उत्पादन निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम सबको जोड़ लें पहले 4 वर्ष का। पहले 4 वर्ष के देखिए 1 2 3 4 ये 65 तक है। तो जोड़िए सबको, 6 1 7 7 3 10 10 5 15 को 5 हुआ क्या, एक बच्चा। फिर 5 5 10 5 15 15 6 21 और 1 22। देखिए प्रथम 4 वर्षों के ये क्या जी उत्पादन है, क्या जी, पहले 4 वर्षों का उत्पादन, पहले 4 वर्ष का है। चलो क्या, अब पूछ रहा अंतिम 4 वर्ष, क्या जी अंतिम 4 वर्ष। तो अंत से 4 लीजिए, 1 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो इनको अब जोड़िए, अब देखिए जोड़िए 1 2 3 4, तो इसको हम जोड़ेंगे। देखिए 8 और 3 8 3 11 11 और 8 19 और 19 और 6 25 को 5 बचा 2 7 6 13 और 13 और 5 18 18 और 7 18 7 25 और 2 25 2 27। देखिए ये है अंतिम 4 वर्ष का, ये क्या आपको अंतिम 4 वर्ष का। अंतिम 4 वर्ष का उत्पादन है 275 और प्रथम 4 वर्ष का है 225। कितना बढ़ गया जी, कितना बढ़ गया है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हमारा 50 है। 50 की वृद्धि हो ना। लेकिन अब कह रहा है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में, तुलना किससे कर जी, पहले 4 वर्षों से कर रहा है। इसका मतलब कि हम बताए हैं कि जिससे अगर हम तुलना करते हैं ना, उसको आप हर के रूप में लिखते हैं। तो तुलना प्रथम 4 वर्षों के उत्पादन से कर रहा है, तो प्रथम 4 वर्ष का उत्पादन क्या है 225 है। तो अब 225 को आप हर के रूप में लिखेंगे और अंश के रूप में क्या लिखेंगे 50। अब मुझे किस में ज्ञात करना है जी, प्रतिशत में। तो किससे गुणा करेंगे जी, 100 से गुणा कीजिए। अब कटा दो, बस आ गया आंसर। 25 नवा 225 और 25 चौके 100 और 50 का 4 गुणा कर दो, 5 चौके 20 200 आप बट्टे में 9 भाग दीजिए, 9 दूना के 18 बच के 2, फिर 20 9 दूना के 18 अब फिर बचा क्या जी 2 20 और 9 दूना के 18। देखिए कहीं दे रहा 22.2। कौन ऑप्शन जी, बी। देखिए बहुत आसान है, थोड़ा बस आपको समझना है। क्या समझना है, यह समझना है कि प्रथम 4 वर्षों की तुलना में किससे तुलना किया जी, प्रथम 4 वर्ष का। इसलिए प्रथम 4 वर्ष का उत्पादन क्या करना है, नीचे लिखना है। और बढ़ गया कि दोनों का अंतर कितना बड़ा है जी 50, तो 50 ऊपर होगा। मुझे किस में ज्ञात करना है, प्रतिशत। जब प्रतिशत ज्ञात करना 100 से गुणा करना, 100 से गुणा कीजिए, कितना गया 22.2। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में देखिए 8, देखिए कर रहा है प्रथम क्वेश्चन 3 है कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन, औसत में जानते हैं हम ना, औसत उत्पादन का होता है कि सभी वर्षों के उत्पादन को जोड़ करके उनकी संख्या से भाग देना। तो भाई आपको जोड़ने में सभी को क्या जोड़ना है, आप प्रथम 4 वर्ष को जोड़े हैं और अंतिम 4 वर्ष को जोड़े हैं। 4 4 कितना हो गया 8 वर्ष, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए ना, 8 वर्ष का योगफल हो गया 5 5 10 को 0 बचा क्या 1 और 7 2 9 1 10 को 0 फिर बचा 1 और 2 2 4 1 5 500 है। और औसत पूछा है तो 500 में हम 8 से भाग देना है। देखिए 500 और भागा 8 दीजिए तो 8 छक 48 हुआ, बचा कितना जी 2 20 और 8 दूना के 16 बचा कितना जी 4 दशमलव लगा दीजिए 40 और 8 5 40 आ गया 62.25 मीट्रिक टन। कौन सा आंसर हो गया जी, ऑप्शन नंबर बी। देखो दोस्त बहुत आसान है, आपको यह जब लिखे थे ना तो इसका कुछ करना ही नहीं है,
मुझे प्रथम 4 वर्ष अंतिम 4 वर्ष का योगफल ज्ञात था, औसत ज्ञात करना है। तो सभी का योगफल बटे उनकी संख्या से भाग दे दें। कितना होगा जी? 62.25 मीट्रिक टन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रहा है। देखो दोस्तों, कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में घटोत्तरी का जी सबसे अधिक रहा है। तो आपको मालूम है कि जब ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तब कहते हैं क्या जी कि घटोत्तरी हो रहा है। तो यहाँ पर हमें 2 ही वर्ष दिख रहे हैं कि जहाँ पर क्या जी घटोत्तरी की संभावना है। एक है 2014-15 में और दूसरा जो ऑप्शन है 2018-19 में। तो कह रहा है कि सबसे अधिक किस वर्ष घटोत्तरी हुई है। तो आपको देखिए 56 से 51 में कितना घटा है? 5 की। और 76 से 58 में कितना घट गया जी? तो अब घटाएंगे 16 में से 8 ही जाओ 8 हो गया, और 6 में से 5 जाओ 1 हो गया। तो देखो यहाँ पर हमें जो घटा है 5 की और वहाँ घटा है क्या जी 18 की। तो अब तो आप देख कर कहेंगे कि सर जी यहाँ पर सबसे अधिक जो घटोत्तरी हुआ है 2018-19 में हुआ है। ये तो सही है ना कि 2018-19 में क्या जी सबसे अधिक घटोत्तरी हुआ, लेकिन पूछ रहा है प्रतिशत में, तो आपको प्रतिशत में भी निकलना जरूरी है। लेकिन इस तरह आपको देखने में लग रहा है कि 5 है का जी 18 है। देखो फिर भी प्रतिशत में है तो आपको मालूम है कि 5 में 56 से भाग देंगे तो आपको होगा 5/56। अब प्रतिशत में जब ज्ञात करना है तो गुणे 100 कर देंगे, 4 से कटा देंगे, 4 एकम 4, अचर चौके 16, अब 25 चौके 100, अब 25 पाँचे 125 बटे में 14। अब भाग जाएगा कितने बार जी? 8 पॉइंट कुछ होगा बात। दूसरे का देख लेते हैं। वहाँ पर घट रहा है 18, अब बटे में क्या होगा जी 76, अब गुणते 100। ये भी हमारा क्या होगा जी 4 से कट जाएगा तो 4 कम ये 4 कम 4 बच के 3 और 4 नंबर 36। यहाँ क्या हो गया 25। अब गुणा करेंगे 18 5 90 को 0 हासिल 9, 18 दूना 36 और 9 45, 450 बटे में 19। अब भाग देंगे तो 19 दूना के 38, बच्चा कितना जी 770, 19 तिया 57, मैंने यहाँ पर 23 दशमलव कुछ आएगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 23 की लगभग में 23% घटा है, यहाँ पर 8% घटा है। तो सबसे अधिक इसी वर्ष में तो घटा है। तो ये कौन सा वर्ष है हमारे जी 18-19 में, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा जी विकल्प नंबर ए। देखिए बहुत आसान है, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है लेकिन आसान है, आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था कौन सा भाग था। जब भाग की बात करते हैं तो आपको मालूम है दोस्त कि जिससे अगर तुलना करता है उसको सीधे हर के रूप में लिखते हैं। तो किससे तुलना कर रहा है 19-20 के उत्पादन का। तो 19-20 का उत्पादन कितना है जी 68 है, तो आपको हर के रूप में लिखेंगे 68। और किस वर्ष का तुलना कर रहा है जी 14-15 का। तो 14-15 कितना है जी 51, भाग का है तो बस कटा दो। देखो 100 कटेगा 17 तिया 51 और 17 चौके 68, आया क्या जी 3/4, अर्थात कौन सा जवाब होगा जी विकल्प नंबर डी। देखो कितना आसान है, ग्राफ में कोई टाइम नहीं लगने वाला है। बस आपको 5 क्वेश्चनों के जवाब आप 2 मिनट में दे सकते हैं अगर आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया तो। हाँ देखिए दोस्त, ये जो क्वेश्चन है पेट 2021 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है जो दंड ग्राफ से है। देखो दोस्त, इसमें कहा गया है कि दिए गए ग्राफ एक वस्तु के जो वस्तु एक्स के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपया में दर्शाता है। किसको दर्शाता है जी आयात को। जो आयात कर रहा है कह रहा है कि दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर 2013 से शुरू किया है और कहाँ से जी 2019 तक
इसके का जी आयात को दिखा रहा है कि वस्तु x का कितना आयात किया गया। इसके ऊपर आपको लिख भी गया ये 700 करोड़, 900 करोड़, 1200, 1300 का जी 2000 करोड़। इसकी क्या जी वस्तु x का आयात है। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न दिया है, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्त, कहा गया है कि वर्ष 2014-15 से जो सत्र क्या करा है 14-15 से 15-16 के दौरान x के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। देखो कह रहा है कि 14-15 से 15-16 के आयात में वृद्धि प्रतिशत क्या है। देखो 14-15 में 900 है और 15-16 में 1200 है और वृद्धि कर रहा है तो कितना ये बढ़ रहा है जी, देख लो कितना बढ़ गया 300। आयात कितना बढ़ा जी 300 करोड़ बढ़ गया। तो हमारा हो गया कि 300 करोड़ तो भाई वृद्धि है ना। और आपको बताया हूं कि जब प्रतिशत में ज्ञात करना हो तो हर ग्रुप में किसको लिखते हैं जी, जिससे तुलना करता है। तुलना किससे करा 2014-15 से, तो 2014-15 का कितना है जी 900 है, तो नीचे 900 लिखिए। आप प्रतिशत में ज्ञात करना तो गुणे 100 कर दीजिए, इसको कटा दीजिए कैंसिल, तितली के 9 और 3 से भाग दीजिए, क्या हो जी तितली के 9 बच के 1 10 तितली के 9 और बचा क्या जी 0.33 प्रतिशत। कौन सा ऑप्शन सही होगा जी, विकल्प नंबर बी। देखिए बहुत आसान है दोस्त, बस आपको समझने की आवश्यकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष का जी वर्ष दर वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत है। देखो वर्ष दर वर्ष आयात की वृद्धि कितना हो रहा है, देखो 700 से 900 हो गया, कितना वृद्धि हो गया जी 200। फिर 900 से 1200 हो गया 300 वृद्धि, 1200 से 1200 कितने की वृद्धि 0 की। फिर 1200 से आपको 1300 100 की वृद्धि और 1300 से कितना हो गया जी 2000, कितने की वृद्धि है जी 700। अब वर्ष दर वर्ष कर रहा है इसका कि सभी वर्षों का और वृद्धि का औसत ज्ञात करना है। तो वृद्धि का औसत में जानते हैं हम ना कि सभी का योगफल अब बट्टे में संख्या, तो सभी को जोड़िए ना, सबको जोड़िए। देखिए 3 2 5 5 1 6 7 6 13, कितना हो गया जी 13, जोड़िए। फिर 3 2 5 5 1 6 और 6 7 13, मैंने टोटल वृद्धि कितना हो गया 1300 हो गया। और बट्टे में इनकी संख्या कितने गिन लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दीजिए, कितना हो गया 5 दूना 10 3 30 5 6 के 30 और बचा क्या जी 0, कितना है जी 260। देखिए 260 किसमें जी विकल्प नंबर ए में। देखो इसमें आयात का औसत नहीं पूछा था, वर्ष दर वर्ष जो आयात में वृद्धि हो रहा है ना, जो बढ़ोतरी है उसका औसत पूछा था। तो हर वर्ष कितना बढ़ा 200 300, फिर यहाँ 0 है, यहाँ पर 100, यहाँ 700 है, और उनको जोड़ करके उनकी संख्या से भाग दीजिए, कितना औसत आ गया जी 260 आ गया। देखो कितना आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में देखो बहुत आसान है दोस्त, बस आपको समझने की आवश्यकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि विगत कितने वर्षों तक वर्षों की संख्या पूछा जी, कितने वर्षों तक x का आयात x के औसत आयात से अधिक था। देखो दोस्त कहले को कि जितना हमारा सभी का आयात का औसत है ना, सभी के आयातों का औसत निकालेंगे। तो पहले निकालिए सबका औसत निकालेंगे, जोड़ेंगे। पहले क्या जी 700 प्लस क्या है 900 प्लस क्या है फिर 1200 प्लस 1200 अब प्लस 1300 अब प्लस कितना जी 2000। अब बट्टे में कितनी इनकी संख्या है 1 2 3 4 5 6 से भाग दीजिए, सबको जोड़िए अपना। देखो बहुत आसान है, बस आपको जोड़ना है। देखिए जोड़ना है 7 9 7 कितना हो गया 16 16
और 12 कितना हो गया, 16 12 28, और 28 और 12, 28 12 कितना हो गया जी 40, और 40 और 13 53, और 53 और 2000 क्या जी 5300, और फिर क्या जी 2000 जोड़ देंगे तो कितना होगा जी 7300, कितना हो गया 7300। अब बट्टे में 6 भाग दीजिए, 6 एकम 6, अब बच्चा कितना जी 1, 13, 6 दूना के 12, बच्चा फिर क्या 1, 10, 6 एकम 6, बच गया 4 40, अच्छा 6 के 36। अब पॉइंट कुछ हो गया, मैं लगभग में कितना 216, सभी वर्षों का आयात का औसत कितना जी 216 है। अब कह रहा है कि विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात, एक्स के औसत आयात से अधिक है। देखो 216 से कितने वर्षों का आयात अधिक है, तो हम देख रहे हैं कि यह 1300 है और क्या जी 2000 है, तो बस भैया 216 से अधिक 1300 और 2000 है, और सभी तो कम है, 1200 भी कम है, 900 भी कम है, 700 भी कम है, बस अधिक तो दो ही है ना, एक 1300 का जी 2000 है, तो कितने वर्ष का है जी 2, बस आंसर क्या हो गया सी हो गया। बस आपको यहाँ पर औसत ज्ञात करना था और कुछ नहीं है। फिर देखिए क्या करा, एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है, तभी आप ज्ञात कीजिए कि औसत से अधिक कितने हैं जी 2 वर्ष हैं, और औसत से कम कितने वर्षों के आयात हैं, तो गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 और 2 का अंतर तो पूछा है। अधिक कितने हैं जी 2 हैं, और कम कितने हैं जी 4 हैं, तो 4 और 2 का अंतर कितना होगा जी 2, तो हमारा आंसर क्या होगा जी ऑप्शन नंबर बी। बस देखो कुछ कोई मेहनत नहीं है, बस आराम से कर देना है। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 में कर आपको कि वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में, किसके एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत, जो एक्स का आयात है किसमें जी 2018-19 में, तो 18-19 में कितने हैं 2000 है, प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है। देखो औसत से कितनी है, कौन है जी वृद्धि, तो वृद्धि हम देख रहे हैं कि औसत से उसकी वृद्धि कितनी है, तो सीधे हम क्या लिखेंगे कि 2000 में से क्या करेंगे जी 1216 घटा देंगे, तो 10 में से 6 जाओ गया 4, और 9 में से 1 जाओ 8, और 9 में से 2 जाओ 7, कितना दिखा जी 784। दो 784 जो है औसत का कितना प्रतिशत है, तो हम लिखेंगे 784 बटे में लिखेंगे हम 1216, और जब हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है तो किससे गुणा करेंगे जी 100 से, तो बस 100 से गुणा कीजिए ना दोस्त। जब 100 से गुणा करेंगे, इसको पहले कटाइएगा 4 से, 4 से कटाइए या तो 8 से कटाइए, 8 से भी कटाएंगे तभी भी कट जाएगा, ठीक है, और 4 से कटाएंगे तभी भी कट जाएगा। तो इसको अगर आप कटाते हैं, पूरा कटा कर दिखेंगे तो आपका इसका तुरंत जो हो गया हमारा कट जाएगा, और इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा कटाएंगे तो 64.38% कटाइएगा। अब देखो बहुत आसान सवाल है, इसमें क्या कह रहा है कि जो औसत है, औसत से 2018-19 में जो वृद्धि आयात में वृद्धि है वो कितना प्रतिशत है, तो पहले तो औसत से उसकी वृद्धि निकाल लिया, कितना होगी जी 784, और बटे में क्या लिख दिया जी औसत, इसलिए कि औसत से तुलना कर रहा है औसत। अब प्रश्न में तो क्या जी गुणे 100, अब बस इसको कटा दिए, कितना होगी जी 64.38%। देखो दोस्त अगर समझाया हुआ, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी परीक्षा में आप अच्छे नंबर लाएंगे।